हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे ग्लूटल ग्रुप के बारे में। टोटल कितने मसल्स हैं उसमें, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको सेपरेट ट्रेन करना है या किसी वर्कआउट के साथ वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटल ग्रुप में कितने मसल्स हैं। टोटल ग्लूटल ग्रुप में 3 मसल्स है। जो सबसे बड़ा मसल्स है ग्लूटल ग्रुप का वो है ग्लूटेस मैक्सिमस, वो पूरी बॉडी का सबसे बड़ा मसल्स भी है। दूसरा जो मसल है ग्लूटेल मीडियस, तीसरा जो मसल है ग्लूटियल मिनिमस। इन तीनों मसल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। पहले हम बात करते हैं ग्लूटेस मैक्सिमस का फंक्शन क्या है। सो ग्लूटेल मैक्सिमस का सबसे स्ट्रॉन्ग जो फंक्शन है वो है हिप का एक्सटेंशन। Whenever you do hip extension, gluteus maximus मैक्सिमली काम करता है। gluteus minimus एंड मीडियस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है हिप का एबडक्ट करना। हिप एबडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ gluteus minimus एंड मीडियस। आइए अब जानते हैं इनको ट्रेनिंग कैसे करना है। इनके लिए कोई अलग से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे फंक्शंस हमें लेग वर्कआउट में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू डू स्क्वाट में आप क्या करते हो? पहला तो करते हो आप नी एक्सटेंशन विच इज़ डन बाय क्वाड्रिसेप मसल्स। दूसरा आपको जो फंक्शंस होता है वो होता है हिप एक्सटेंशन। इसका मतलब है स्क्वाट में नी पे एक्सटेंशन जो किया है वो क्वाड्रिसेप ने किया है एंड हिप पे जो एक्सटेंशन किया है वो ग्लूटियस मैक्सिमस ने किया है। सो अलग से ग्लूटियस मैक्सिमस को ट्रेन नहीं करना है। स्क्वाट में ग्लूटियस मैक्सिमस ट्रेन बहुत अच्छे से हो जाता है, कोई अलग से वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। हाइपरट्रॉफी जबरदस्त होगी उसके अंदर। दूसरी हम बात करते हैं मिनिमस एंड मीडियस की। मिनिमस एंड मीडियस का फंक्शन जो आपको मैंने बताया था एबडक्शंस ऑफ द हिप। एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी, कोई भी चीज़ बॉडी से दूर जाती है उसको एबडक्ट बोलते हैं। तो इसको भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फंक्शंस भी आपको मिल जाता है। जब आप ये करते हो, स्टेप अप करते हो, जब आप लंजेस करते हो प्लायोमेट्रिक, उसमें एबडक्शन नहीं होता है। ना लंजेस में एबडक्शन होता है प्लायोमेट्रिक, ना स्टेप अप में होता। बट ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस का और एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन है जिसका नाम है स्टेबिलाइजेशन ऑफ पेल्विक बोन, स्टेबिलाइजेशन ऑफ हिप बोन। सो व्हेनेवर योर पेल्विक इन अनस्टेबल, चाहे व्हेनेवर यू आर वॉकिंग, व्हेनेवर यू आर स्टैंडिंग ऑन ए वन लेग, so all the two muscles are simultaneously gonna contract to stabilize the pelvic. सो साइमल्टेनियसली आपका वो दोनों मसल ट्रेन हो जाते हैं। उसको एबडक्ट में ट्रेन करके कम बेनिफिट है, स्टेबिलाइजेशन में ट्रेन करके ज़्यादा बेनिफिट है। व्हाई आई टेल यू, एबडक्शन की लिमिटेशन है। यू कैन नॉट लिफ्ट अप सो मच ऑफ पाउंडेज व्हाइल एबडक्टिंग योर लेग्स, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। इतनी स्ट्रांग मूवमेंट नहीं है कि उसमें आप बहुत सारा पाउंडेज डाल दो। वहीं पे आप अगर आपको उसको स्टेबिलाइजेशन में ट्रेन करना है, जब आप लंजेस करते हो, आप स्टेप अप करते हो, एबडक्शन से कहीं ज़्यादा वेट उसमें आप लेते हो, वो सारा वेट में जो स्टेबिलाइजेशन में जो दोनों मसल्स काम करेंगे वहाँ पे उनकी बेहतरीन हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। सो इसको अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। एबडक्शन कर रहे हैं, जो एबडक्शन की मशीन आती है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जब मेरा काम बगैर करे दूसरे वर्कआउट में हो रहा है तो वाई शुड आई डू एक्स्ट्रा वर्क। तो आप इसको अलग से ट्रेन ना करें, इसी में इसका काम हो जाता है। इसमें अच्छी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, कोई दूसरा एक्सरसाइज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वाट, लंजेस, स्टेप अप की राइट फॉर्मेट टेक्निक देखना है तो हमारे चैनल पे इसकी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन किया है, आप लिंक पे क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।